हेलो दोस्तों, तैयबा एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आदेश 2 नियम 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक वाद के अंतर्गत वो पूरा दावा होगा जिससे कि वाद कारण के संबंध में करने के लिए वादी अधिकृत है, किंतु वाद की किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने की दृष्टि से वादी अपने दावे के किसी प्रभाग का परित्याग कर सकेगा। दूसरा, जहाँ के वादी अपने दावे के किसी प्रभाग के लिए वाद लाने में चूक करता है या उसका साशय परित्याग कर देता है, वहाँ उसके बाद वह उस प्रकार चूक किए गए या त्याग किए गए प्रभाग के संबंध में वाद संस्थित नहीं कर सकेगा। तीसरा, एक ही वाद कारण के लिए एक से अधिक अनुतोष पाने के लिए अधिकृत व्यक्ति ऐसे सब अनुतोषों या उनमें से एक के लिए वाद ला सकेगा, किंतु यदि वह न्यायालय की अनुमति के सिवाय उसके बाद ऐसे सब अनुतोषों के लिए वाद लाने में चूक करता है तो वह ऐसे छोड़े गए किसी अनुतोष के लिए उसके बाद वाद संस्थित नहीं कर सकेगा। इस प्रकार ये नियम स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि जहाँ कोई व्यक्ति एक ही वाद कारण से उत्पन्न अनेक अनुतोषों को प्राप्त करने का अधिकारी है, वहाँ उसे ऐसे सब अनुतोषों का दावा एक ही वाद में कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ अनेक अनुतोष विभिन्न वाद कारणों पर आधारित हो, वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। फिर यह नियम ऐसे मामलों पर भी प्रयोज्य नहीं होगा जहाँ पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों में भिन्न भिन्न वाद कारण रहे हों। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के एक निर्णय में दी है। जहां कोई व्यक्ति अपने दावे के किसी प्रभाग के लिए वाद लाने में चूक करता है या जानबूझकर उसका परित्याग कर देता है, वहां उसके पश्चात वो इस प्रकार चूक किए गए या परित्याग किए गए प्रभाग के संबंध में वाद संस्थित नहीं कर सकेगा। यह नियम इस स्थान पर आधारित है कि एक ही वाद कारण के किसी व्यक्ति को दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में भी दोहरे खतरे से सुरक्षा मतलब डबल जियोपार्डी के रूप में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार आदेश 2 नियम 2 में की गई है। आइए जानते हैं फिर ये नियम 2 न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को छोड़े गए या चूक किए गए दावों के लिए वाद संस्थित करने से प्रतिवारित करता है। आदेश 2 नियम 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस नियम की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि वादी द्वारा लोप जानबूझकर किया गया हो, ऐसा लोप अकस्मात मतलब एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं हो, परित्याग स्वेच्छापूर्ण अथवा साशय किया गया मतलब आपको मालूम था कि आप क्या चीज़ अपने वाद में जाहिर नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, उसका परित्याग कर रहे हो, साशय किया गया हो। ऐसा लोप तथा परित्याग के लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई हो, मतलब आपने न्यायालय की अनुमति से छोड़ा नहीं, आपने आपकी मर्जी से छोड़ा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।